दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल उत्कर्ष मौर्य में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए बिग बॉस 16 का आज का अपडेट बता रहा हूँ क्या-क्या हुआ। आज था नॉमिनेशन स्पेशल। सबसे पहले तो क्या कहते हैं, अर्चना सुबह से सॉन्ग बजने के बाद चिल्लम चिल्ली चालू कर देती है। और क्या कहते हैं, क्योंकि उसकी नींद जो थी बिग बॉस ने ख़राब कर दी, इसलिए वो इरिटेट होकर बिग बॉस को सुनाने लगती भरा भला बुरा। देन बाद में बजर का गेम करके ये गधी सृजिता और सौंदर्या दोनों की दोनों बजर का खेल कर लेती हैं और अपनी विशेष अधिकार खो बैठती हैं कि पहले दबाने दबाने का गेम करने लगती हैं और अपने विशेष अधिकार खो बैठती हैं। तो अब नॉमिनेशन से बचने का विशेष अधिकार सिर्फ स्टैन के पास है। और फिर हम देखते हैं आगे चल के क्या कहते हैं, अर्चना को भी बिग बॉस क्या कहते हैं थोड़ा सा यानी कि टास्क शुरू करते हैं नया वाला। नॉमिनेशन का टास्क रहता है उसमें अनारकली और वैसा वाले दीवारें बनाई रहती हैं। साजिद से मूवी का नाम पूछते बताता है, मुगले आजम के फैक्ट बताना चालू कर देता है। देन क्या कहते हैं, वही इसमें ऊपर एक अच्छा सा सुंदर सा झूमर भी बना रहता है। फिर अर्चना को अच्छा जवाब भी मिल जाता है उसके जो सवाल उसने उठाए थे बिग बॉस के ऊपर। देन एक एक करके क्या कहते हैं, हर एक कंटेंडर को दो किसी को नॉमिनेट करना रहता है। सबसे पहले सुम्बुल अंकित को नॉमिनेट कर देती है। और क्या कहते हैं, ये लोग सुम्बुल जो रहती है वह अंकित प्रियंका को नॉमिनेट कर देती है। और देन आगे चल के ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। देन ये दोनों आपस में लड़ भी लेती हैं बीच बीच में नॉमिनेशन में, क्योंकि रीज़न भी देने होते हैं। सृजिता टीना की भी बहस हो जाती है और उसमें फिर एक बिग फाइट भी हो जाती है जब नॉमिनेशन का क्या कहते स्टैन को जो विशेष अधिकार मिलता है ना, तो वो उसको ये अधिकार मिलता है कि वो किसी एक को नॉमिनेट कर सकता है सेफ कंटेंडर को। तो ऐसी कर ये प्रक्रिया में नॉमिनेट हुए सदस्य रहते हैं ये लोग प्रियंका अंकित और क्या कहते हैं सृजिता विकास। प्रियंका तो नहीं बच जाती है, अंकित विकास सृजिता ये तीन रहते हैं। और फोर्थ कंटेंडर के रूप में टीना दत्ता को चुन लेता है स्टैन, है ना। तो फिर क्या कहते हैं, टीना को बहुत बुरा लग जाता है। वो उसकी ज्वेलरी जो स्टैन पहनता है उसके लेके बोलती है, तो वो भी सही उसको जवाब देता है। टीना को बोलता है इसमें तेरा घर बिक जाएगा घर बिक जाएगा। फिर सालिन बीच में टपकने की कोशिश करता है, होशियारी देता है, जबरदस्ती का चौड़ में आता है तो वो उसको चुप कर देता है स्टैन। फिर वो जानबूझ के गाली दे के प्रोवोक करता है। काफ़ी काफ़ी देर तक स्टैन काफ़ी गुस्से में रहता है। काफ़ी कुछ उसकी एक्टिंग वाली बात भी अच्छी लगी, शालीन अपनी एक्टिंग चालू कर देता है, घटिया एक्टिंग। और क्या कहते फिर क्या ये दोनों बहुत बवाल कर लेते हैं, हाई टेम्परामेंट कर देते हैं। और एक और क्या कहते फिर बाद में क्या कहते मारा पीटी नहीं हो पाती है, मगर मेरे ख्याल से स्टैन की फिर से क्लास लगने वाली है। सलमान खान उसी की गलती निकालेगा जबरन की और शालीन को बचाएगा। और नॉमिनेशन करने के वक्त में प्रियंका ने जो फालतू के रीज़न दिए थे तो उसको अभी निमृत जो रहती है वो पे बैक करती है, उसको अच्छे मुंह तोड़ जवाब देती है, उसकी गलत स्टेटमेंट पे भी अच्छे अच्छे से उसका लताड़ देती है। और प्रियंका भी शिव शिव का जब टर्न रहता है तब वो भी उसको ओवरलैप करती है, क्योंकि पहले शिव ने उसको किया था ओवरलैप, फिर बाद में सुधर जाती है। मगर उसका भाई शिव का अंदाज़ा बिल्कुल सही था कि दो लोग बौखलाएंगे तो दो बौखलाने वाले पहले ही बोलने लगे। अंकित और ये प्रियंका पहले ही बोलने लगे बौखलाने वाले लोग वो बोल रहा है दो लोग बौखलाएंगे। और अर्चना भाई किसी मंडली का हिस्सा नहीं है, वो इंडिविजुअली खेल रही है। वो कल के दिन दुखी थी, रो रही थी क्योंकि उसके खाने को लेकर तुम लोगों ने 19-20 किया ना। और क्लीनिंग को लेके भी अर्चना ने ये काम नहीं किया वो काम नहीं किया, फालतू का उस पर चढ़ने की कोशिश करते। खाना दिल से बनाती, काम भी तो अच्छा किया। सौंदर्य सृजिता ने तारीफ कर दी तो इनको जलन हो गई कि हमारी तो तारीफ होती नहीं है। तेरी तारीफ साजिद ने की तो थी उसके ग्रुप में, मगर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। निमृत ने बोला मेरे सामने तारीफ मत करो 2-4 दिन पहले अभी प्रियंका के खाने की तारीफ हुई तो थी, मगर उसके मुंह पे नहीं की, ये चालाकी है उसकी। और साजिद भी क्या कहते अपने क्या कहते रीज़न देने के टाइम में वो भी मंडली का मतलब बताता है कि हमको अंत तक टिकना है ये और वो।
फलाना ढिकाना, मेरे को थोड़े बहुत चीज़ें सही भी लगी, लॉजिकल लगी। मगर ये टिक्के, ऐसे कोई टिक्के आज तक गया नहीं है अपने, हमेशा अपनी आइडेंटिटी अपनी दम पर ही गया है कोई भी। और फिर बाद में टीना क्या कहते, उसकी बुराई भी करने लगती है, स्टैन को समझने का नाटक करती है प्रियंका को, क्योंकि डर लगता है ना फैन फॉलोइंग से। और थोड़ा बहुत ज्ञान फैलता रहता है, विकास भी शालीन भी आपस में, ये दोनों भी अपने ग्रुप में तीन तीन के ग्रुप बन गए हैं इनके अलग अलग। और सौंदर्या भी इसको प्रियंका अंकित को ही नॉमिनेट करती, क्योंकि दोनों से वो हर्ट रहती है, क्योंकि उसको कैप्टनसी में सपोर्ट नहीं किया। तो ये सब हुआ। और कल हम देखेंगे कि एक टास्क होता है जिसमें 25 लाख और अंकित में से किसी एक को बचाना रहता है। अगर वो 25 लाख फिर से ऐड अप नहीं कराएगी प्रियंका, तो अंकित बच जाएगा, देखते क्या करते हैं। और स्टैन भी उसको असलियत ये इसकी टीना की समझ जाता है बिल्कुल। वो ये समझ जाता है कि ये वोट के लिए मेरे से दोस्ती कर रही, मगर टीना को भाई वैसे ही कम वोट पड़ेंगे, क्योंकि वो अकेली नहीं खेल रही है ना, ये शालीन फालीन के साथ में रह रही है इसलिए। और अभी इतना सब करने के बाद भी 2 4 दिन नरम गरम रहती है फिर से। उसके लिए चीज़ें भी नहीं करना चाहिए, न किसी एक ही के लिए क्यों कर रही है। खुद का सामान खुद कर, खुद को बनाने का खाने का शौक है, खुद बना खाना। खुद के हाथ पैर नहीं है कि शालीन के, खुद को क्या बनाना नहीं आता तो सीखना। ये इसलिए तो बिग बॉस में आया है। और फिर बाद में विकास उसको ज्ञान फैलने की कोशिश करता है, स्टैन भी सुनता नहीं, उसको साजिद लपेटे में लेने की कोशिश करता है। और ये विकास होशियारी देता है, तो उसको तो वहाँ से हटा देते हैं। फिर बाद में शालीन होशियारी देने आता है, भाई माफी वाला नाटक करता है ना, वही करता है। पर स्टैन उसको चमका देता है, स्टैन ने भाई सही किया बिल्कुल। उसको अपने अपन को इतना ज़्यादा पसंद तो नहीं है, मगर कभी कभी वो सही स्टैंड लेता है, जब जो भी सही रहता है अपन उसको सही बोलेंगे। प्रियंका भी कभी कभी सही लगती है, क्योंकि उसने भी ओवरलैप करके सही ही किया, उसने अपनी असलियत दिखा दी ना। टीना ने भी फालतू की, कल देखते हैं इमोशनल होने की एक्टिंग करती हैं, क्योंकि ये शालीन के साथ रहती ना, तो इसका भी वही है सेम, ये भी एक्टिंग ही चालू कर देती है, ओवर रिएक्ट करना वगैरह को। तो थोड़ी थोड़ी अब सृजिता सही दिख रही है, गेम में जाती हुई सही दिख रही है सृजिता। होप करेंगे कि सृजिता आगे भी अच्छा खेलें और बच जाए ये। मुझे तो लग रहा है साजिद का अनुमान सही है, विकास को वोट नहीं पड़ने वाले हैं, विकास घर से निष्कासित हो सकते हैं, इन्हें निकल सकते हैं। मगर बिग बॉस क्या पता क्यों यहाँ पे भी ऐसे, मैंने एक हेडलाइन भी पढ़ा था ऐसे, उसमें वोटिंग लाइन क्लोज फॉर दिस वीक, इस वीक में भी है, क्योंकि निकाल क्यों नहीं रहे यार बिग बॉस। निकालो यार, अब जब ही मज़ा आएगा। और भी वाइल्ड कार्ड को चांस दो ना, अच्छे अच्छे लोगों को, और लाओ कुछ सारे कचरे जैसे लोगों को निकालो भी। और ठीक है, और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते हैं कल क्या क्या होता है। मिलते हैं कल एक और नए अपडेट के साथ।